कौन सा सिटी में लोग नहीं रहता है इलेक्ट्रिसिटी? नो। अच्छा इसका मेन है, सुनो पहले सुन लो इसके बाद। अच्छा इसका मेन जो शुरुआत हुआ वो किसने किया था? पहले तो आता है थेल्स जी के नाम, ठीक बात, थेल्स जी के नाम ठीक। वही अंबर पे रगड़े हुए थे बिल्ली के खाल के मने केस को, ठीक बा। उसमें से उष्मा प्राप्त हुआ, वही उसी उष्मा के सहायता से क्या हुआ, विद्युत धारा बन गया। और दुगो और ही है, ठीक है। कौन कौन है? जिमर बैंक कौन है रे? एगो रिच मैन है, एगो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन जी है का। वो तो पतंग उड़ाया था आसमान में, आसमान में बिजली चमका, वो लोग हाथ में झटका लग गया तो समझा वो बिजली में भी है करंट है, ठीक है। तो उससे भी बिजली का उत्पन्न हुआ। लेकिन बिजली उत्पन्न होने का मेन कारण क्या होता है? घर्षण। ये पानी से भी हो जाता है, डीजल से भी हो जाता है, आग से भी हो जाता है का। इससे हम लोग पानी, इससे बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। पानी से कैसा होता है? टरबाइन लगा के। टरबाइन का होता है नाचे वाला मशीन लगला, इस पानी गिर रहा है इधर लग जाता है, इधर पन्नी चलता है, नचता है मशीन, हुआ उससे क्या होता है? करंट बनता है, ठीक बा। हवा से भी होता है। और राजस्थान में जाएगा तब बड़का बड़का पंखी लगा हुआ है, जितने तेज पंखिया चलता है उतने तेज इलेक्ट्रिक देता है, ठीक बा, विद्युत देता है। तो यहाँ देखो हम लोग, अच्छा ये बताओ आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, एगो धन एगो ऋण, इन होता है का। अच्छा सेल और बैटरी में क्या अंतर है? सेल मतलब ना बताए थे, मतलब जैसे माना बैटरी होला मोटकना वाला 5 रुपया 10 रुपया वाला, एगो बात है सेल, आ 100 से अधिक हो गया तो बैटरी, सिंपल बात बा। यानी सेलों को जोड़ कर बैटरी बना सकते हैं क्या? अच्छा ये बताओ जब विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी दो गैस भरी होती है? बोले बल्ब में, हाँ कौन सा गैस होती है? एगो आर्गन एगो नियोन, दूगो याद रखना, ठीक बा। खासकर आर्गन आता है, अगर डबल के नाम आएगा तो दून लगाना आर्गन नियोन, एगो आएगा तो आर्गन, ठीक बा, एगो में आर्गन आएगा क्योंकि आर्गन का मात्रा ज्यादा होता है। अच्छा बल्ब में जो होता है पत्रिका पत्रिका तारवा फिलामेंट बा, किससे बना होता है? नाइक्रोम टंगस्टन, ठीक बा, उसी को टंगस्टन ही बोलते हैं, तो टंगस्टन के तार से होता है, ठीक। अच्छा वो क्यों पिघल जाता है, गिर जाता है? जब उस प्रकार होता है अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है तो, ठीक बा। जब अधिक प्रवाहित होगा तो क्या हो जाएगा? वो टूट के नीचे गिर जाएगा। 3480 तक उसका सहन शक्ति होता है, उससे आगे जाएगा तो टूट के गिर जाएगा, ठीक। अलग अलग उपकरण में अलग अलग तार लगता है। अब बल्ब जलाना है तो कौन तार लगाया जा सकता है? हीटर चलाना है तो 5 रुपये मीटर से चलेगा तो चलेगा, उसके लिए मोट तार चाहिए, क्या है कि ज्यादा वो इलेक्ट्रिक लेगा, ज्यादा विद्युत प्रभावित होगा। तो जैसा होता है कंपोनेंट वैसा उसका वायर भी लगाया जाता है, समझ में आया? स्विच का काम क्या होता है? बटन को टिप देना का ऑन ऑफ कर देना। एक इंडिकेटर होता है, आता है जो लाल बढ़ता है, ठीक। फ्यूज में ये भी काम आता है। फ्यूज का क्या काम है? वो तो स्विच का काम है ऑन ऑफ करना, फ्यूज का कैसे काम होता है? फ्यूज घर में क्या लगता है? इसलिए लगता है कि घर में कोई फॉल्ट हो, शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब दोनों तरफ सट जाता है तो क्या होता है? आगे फेंकने के बजाय क्या होता है? फ्यूज टूट जाता है, तो घर में से कोई खतरा होने से बच जाता है। तो घर में कोई फ्यूज लगाओ तो पतला ही लगाओ, सबसे बढ़िया रहता है, ठीक। ताकि जब कोनो फॉल्ट होगा तो फट से फ्यूज उड़ जाएगा, घर में कोई फॉल्ट नहीं होगा। तो मोटा फ्यूज लगाने से क्या होगा? फ्यूज में नहीं गलेगा तो घर में कोई दुर्घटना हो सकता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, और दोनों तारों जब मिल गया तब मिलता तो क्या होता है? अधिक धारा प्रभावित होने लगता है, ज्यादा धारा, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? चिंगारी निकलते हैं, आग भी पकड़ सकता है या तार और गल सकता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक। एक और बात लघु पथन। लघु पथन क्या होता है? लघु पथन, अरे दोनों के बतिया सेम है। शॉर्ट सर्किट इंग्लिश में ही, लघु पथन हिंदी में, क्या जब वाला। अच्छा ये बता ओवरलोडिंग या अतिभारण, यानी ज्यादा जैसे हीटर चलाना है तो ज्यादा करंट आएगा का आएगा तो उसमें से उष्मा निकलेगा तो जगह उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव भी वही है, सेम है। ऐसे हम लोग का बल्ब बढ़ता है, ललका बल्ब जो बोलता है उसमें उष्मा निकलता है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा आ गया, लाइट भी निकल गया, उष्मा भी दे दिया तो क्या हो गया? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव हो गया। हीटर चलता है तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव नहीं देता है, वो भी देता है। गीजर से क्या होता है? उष्मा ही निकलता है। इन जौन चीज चलने से उष्मा निकलता है, हो गया विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, ठीक। तो अब यहाँ पर अब देखो एक आवेश पढ़ाए थे, आवेश, एक विद्युत धारा, एक विभवांतर था, इसमें तीन गुण था। तो यहाँ फर्स्ट हम लोग कहे कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो ताप माने
जितना तार को गरमाएगा, गर्म होगा तारवा, उतना ही क्या होता है, करंट कम पास होता है। और जब करंट कम पास होगा तो क्या करेगा, वहां पर प्रतिरोध अधिक काम करता है, अधिक काम करता है, घटता नहीं है। यानी किसी पर लाइन अधिक पास कराना है तो तार को ठंडा रखो, अधिक तार जाएगा। अगर तार जितना ही गर्म होगा उतना ही कम करंट पास होगा, ठीक। तब प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना, प्रतिरोध का मान कभी भी बढ़ता है, घटता नहीं है। प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत धारा के रास्ते में क्या होता है, रुकावट करती है, उसको रोकता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। अच्छा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा का होता है। एक वो विद्युत धारा होता है, एक आवेश होता है, तो धारा का होता है एम्पियर, आवेश को होता है कूलम, याद रखना, ठीक बा। तो इसका हम लोग के कूलम आ जाएगा, बी नंबर। अच्छा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। ये खास देखो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से खासकर चैप्टर में से पूछता है मैट्रिक में, इस पर ध्यान देने की बात है। अच्छा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा वोल्ट नहीं होता है, दिमाग रखो, वाट होता है। वाट कहाँ रहता है, लो वाट नहीं होता है, नहीं पढ़ाए थे। 1 HP बराबर वाट। 1 HP कितना पावर होता है, अगर दिमाग पर तो पूछ दे। 1 HP नहीं आता है, देखना दमकल लिखा होता है 1 HP, मतलब क्या होता है, हाँ 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। याद रखना, ठीक बनू। अच्छा, एक बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश होते हैं कितने, समझो 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम आवेश होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, याद रखना, ठीक। एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। आगे बताएंगे। आगे, 1 वोल्ट का कहलाता है, क्या कहलाता है, 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम, याद रखना, ठीक भाई, 1 जूल पर कूलम होता है। अच्छा, विभवांतर। अच्छा, विभवांतर किसे कहते हैं बताओ, विभवांतर में और यहाँ पर विद्युत धारा में क्या अंतर बा, धारा और विभवांतर में क्या अंतर है, एक होता है ना विद्युत धारा, एक विभवांतर होता है। जैसे देखो, सुनो ध्यान दो भाई, जैसे मानो हम लोग का पोल पर से 2 तार आता है, एक गरम एक ठंडा, 2 आता है मिनिमम, 3 भी लोग लाता है न्यूट्रल वाला, तो मानो 2 है, 2 आ गया, ठीक। अब बता देखो, जैसे मानो हम लोग यहाँ पर धारा नापना है, कितना धारा बहता, ठीक बा, तो उसमें क्या करेंगे, एक तारा काट के यहाँ पर और मीटर जोड़ देते हैं ना, जोड़ देते हैं, तब देखा धारा। अगर विभवांतर नापना है, विभवांतर माने दोनों के पावर, एक के पावर नापे के बाद तो क्या हो जाए, एम्पियर से, ठीक बा। और दोनों के पावर नापना देखना, स्टेबलाइजर में लगा रहता है वोल्ट मीटर, ना भी लिखा रहता है, जैसा ऐठेगा उतना ही बढ़ेगा। तो अगर वो क्या होता है, विभवांतर को नापता है, ठीक बा। तो दोनों का अगर नापना है, क्या करेंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर से क्या होता है, इसका विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या हो गया, दोनों करंट को एक में नाप दिए तो क्या हो गया विभवांतर, अब पारा पर नापे तो क्या हो गया एम्पियर, सिंपल, ठीक बा। माने पारा पर अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा विद्युत धारा, और एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा विभवांतर, सिंपल। तो यहाँ पर विभवांतर किससे मापा जाता है, किससे, वोल्ट मीटर से। आगे समझ में, ठीक। आगे आओ, आम मीटर को कैसे जोड़ते हैं, ए मीटर को माने कैसे कनेक्शन किया जाता है, कनेक्शन के बारे में, ठीक बा। श्रेणी क्रम है, मतलब इसे ए मीटर बा यहाँ पर ये जोड़ेंगे, ठीक बा। तो ए मीटर करते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर करते हैं कच्ची में पार्श्व क्रम में, माने दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक बा। तो श्रेणी क्रम में सिंपल यहाँ पर। अच्छा, यहाँ बताओ, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है, आर बराबर भी बटा आई का है। अगर इसको कम करना है, अगर माना देखो प्रतिरोध कम होगा तो क्या हो जाएगा, विभवांतर भी कम होगा और विद्युत धारा भी कम हो जाएगा, ठीक बा, ये दोनों कम हो जाएगा। अच्छा, धातुओं में धारावाही होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वही ना प्रभावित करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रभावित करता है, तो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जाता है, ठीक है ना। जैसे कांच बांस है, उसमें सराय का करंट तो मार देगा, और सुखल में नहीं मारेगा, क्या है, सुखल में जो होता है हम लोग का मुक्त नहीं होता है, उनमें संयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और कांच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि घूमते रहता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जाए कौन सा, बी नंबर। परिपथ में विद्युत धारा की परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में बताओ, विद्युत धारा, दिमाग रखो, विद्युत सिर्फ धारा नापना है, धारा, विभवांतर नहीं, धारा किस, ए मीटर से, ए मीटर से। दिक्कत मार, टिक मार, ए उपकरण है ना, बताओ किस उपकरण में प्लस और माइनस नहीं होता है, कुंडली कच्ची होता है, बताओ कथी का, अरे जनरेटर बनता है
तो उसमें कुंडली लगा होता है बरस, ठीक बा, कुंडली, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। बता, जनरेटर से लाइन निकलता है उसमें प्लस माइनस होता है? नहीं होता है। एसी आ रहा है तो वो एसी लाइन है, जाना प्लस माइनस नहीं होता था, एसी होता है। आज जिसमें प्लस माइनस आता है क्या होता है? डीसी होता है। एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज, ठीक बा। और डीसी का होता है 0। मतलब एसी के एक बार छुबो तो 50 बार चक्कर कटवा दी, ठीक बा। आ डीसी के छुबो तो ना कटवाई। इन बा वो 50 लाभ हमारी एक के बेर में, ठीक बा, एसी वाला। बस एसी के बच गया, डीसी से कौन दिक्कत नहीं कर, डीसी के छुओ कौन बात नहीं कर, ठीक बा। हाँ चलो यहाँ देखो, तो इसमें क्या होता है? कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। यहाँ देखो, हाई 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को जाने में कितना कार्य लगता है? सुनो, 24 कार्य लगे। का है तब 12 को एक पड़े है, 12 को एक पड़े है, 12 12 24, 24 जूल, ठीक बा। विभवांतर कैसा है? मात्रक तो क्या होता है? वोल्ट वोल्ट। विद्युत बल्ब के भीतर अक्रिय गैस भरी होती है, का है? तीव्रता जलने के लिए ना, ये गलत बात है। टंगस्टन का वाष्पन के रोकने के लिए, सही बात है, ठीक बा, वाष्पन को रोकने के लिए, ठीक बा। इसलिए अंदर नहीं भराया जाएगा गैस ये, तो उसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन गैस तक होता है, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट होता है, किससे बना होता है? टंगस्टन से, टंगस्टन। ओम का नियम क्या करता है? बी बराबर आई आर। हाँ आई आर, आ जाओ, तो तेज हो गया। हेलो आओ यार, लिख दियो। विद्युत धारा का किस समय पाया जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न किससे किया जाता है? वोल्ट पर करेगा। लिया जनरेटर स्टार्ट कर, कच्ची होता है, जनरेटर होता है, तो वोल्ट लाइन देता है। और जब हाल तो जनरेटर नहीं है, जनरेटर बोलते हैं इसको हिंदी में। अच्छा, 1 जूल का मान होता है कितना? 0.24 कैलोरी, ठीक बा, इतना 0.24 कैलोरी, ठीक बा, ये होता है। अच्छा, 1 मेगा एम्पियर कितना होता है? 1 मेगा और 10 पावर माइनस 6 का 6 एम्पियर। क्लियर? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होते हैं? कौन? परमाणु होता है उसमें, कि आयन होता है, कि प्रोटॉन होता है, कि इलेक्ट्रॉन? बैग तो रह के घूमता चार कौन नाचता है? इलेक्ट्रॉन जरूर, तो इलेक्ट्रॉन ना कहो। ये डांस करता है चारों ओर, कहा न्यूक्लियस के। कौन डांस? डीजे वाला डांस, डिस्को डांस। देखा, कूलम्ब आवेश, कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब आवेश है, इसी नंबर। इसमें कौन दिक्कत? इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ पे, लाइन लाइन लाइन। चलो यहाँ विद्युत धारा कैसा है, मतलब क्या होता है? क्या? अच्छा, एम्पियर होता है, वाट होता है। आ विद्युत शक्ति क्या होता है? वाट होता है। प्रतिरोध के क्या होता है? ओ अच्छा, आवेश के क्या होता है? देखो यहाँ पर एक, देखो एक ए मीटर का परिसर, परिसर ये तो मैथ में भी आता है, यहाँ भी है, 0.3 एम्पियर है। और इस स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एम्पियर का मापांक किया ज्ञात करें, ठीक बा। कितना कुछ नहीं लिखना है। देखो 0.3 बटा कितना? 30 है, तो 30 है, क्लियर है। अच्छा, इस सबको मालूम है कि 3 होगा तो ये हो जाएगा कितना? कितना? इसको काट दो, कटेगा तो काटेगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 100 नहीं ना आएगा। तू तो दिमाग लगाता नहीं है। आएगा 0.0%। कैसे है? एकरा से हम भाग करना। हाँ भाग करो, भाग करो, भाग कर, भगाओ। 3 आ जाई और भागो, और लिया सका 300 रहेगा। अगर चले मारो सही, ठीक बा। तो तू दिमाग नहीं लगाता है, हम क्या करें? ठीक, 0 लिखा ली तो 0 बार बीच में हो गया, खत्म कहानी। कौन देगा इसका? दिमाग लगाता नहीं है, खाली तो रहता है कहां दुनिया। देखो
अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान का था। अतिभारण मान का होता है सुनो, जैसे माने लगा दिया फ्रिज, ठीक बा, तार लगा दिया है इतनी पातिर के, तो क्या होगा, अतिभारण होगा। यानी ज्यादा ये खींचेगा, तार कम लगा तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। काहे गलता है, तो गलने का मुख्य कारण क्या होता है कि विद्युत धारा जो होता है, धारा अधिक लगता है प्रभावित होने, ठीक बा, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ बहुत अधिक, बहुत अधिक। हाँ ठीक है, तो हम कहाँ बोले गलती है, बहुत अधिक, ठीक, ये हो जाएगा। देखो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी को मैंने कहा वाला है पीछे वाला, हाँ समानांतर, हाँ 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 ठीक ठीक, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम मत देना। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति का निरूपित करता है, कौन सा है, निरूपित नहीं करता है, कौन नहीं, ये भी करता है, आई आर स्क्वायर कभी नहीं करता है निरूपित, याद रखना, ठीक बा। अच्छा याद रखो, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या था, इसमें 40 के भाग कर दो, हाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका 3 किधर है, इधर है, 3 मीटर, याद रखो। यहाँ लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान का लघु पतन क्या होला, क्या होता है, व्हाट इज दिस, इज ए शॉर्ट सर्किट, कच, हाँ तरवा तरवा में नहीं सकता है, करीक का ललका सर जाता आगे फेंकता है, उसी बोलते लघु पतन होता है। जब लघु पतन होता है तो अधिक धारा लगता है प्रभावित में, ज्यादा धारा, ठीक, तो बहुत अधिक, ठीक बा। जाके अपना अपना घर में चेक करो लगा के, ठीक बा, हम कहा के चेक करें, तो हम चेक करें, वही काम समझा रहे, समझ लो, कहानी खत्म। देख, हाँ याद रखो, किसी बल्ब से 120 पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 2 से भाग करो, फिलामेंट का भाग कितना हो जाएगा, 110 ओम, भाई ओम है, ठीक बा, ओम के चिन्ह है, याद रखना। अच्छा, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का होगा, इसका फॉर्मूला किताब में पढ़ना है, एनआर। डी बात याद रखो, शुष्क सेल, बैटरी ना आता हो टीवी चलाने वाला, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, धन के, अच्छा ऋण के, अच्छा बताओ, हर नंबर जब बैटरी वाला नंबर के आता है ना, ओकरा के जब तुरब ओकरा के तुम कच्चे मिलता है, कोरिया कोरिया है, तब मिलना, वो कच्चे का होता है, कार्बन के, वही होता है कार्बन, समझो कार्बन होता है, ठीक। 1 वोल्ट बराबर का कहलाता है 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, ठीक। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अभी बताए, ठीक। अच्छा, फ्यूज किस तार से बना होता है, ठीक, याद रखना, टंगस्टन, ठीक बा, लिख सकता है लो, टंगस्टन, ठीक बा। विद्युत का जो होता है फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से, ठीक बा। तो समझो, कह रहा है बल्ब के अंची तंतुओं से बनने वाले टंगस्टन का उपयोग होता है, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस तो उसका रहता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक बा, याद रखना। हाई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, 1 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम आवाज होता है ना। 1 एन बराबर क्या होता है, न्यूट्रल एम्पियर। सी नंबर मान रहे, सी नंबर 10 पर माइनस 1 होता है, कहाँ रहता है तू, तब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, थॉमसन, थॉमसअप ना, थॉमसन अलग, ठीक बा। अच्छा, न्यूट्रॉन के खोज चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक, चैडविक जी। अच्छा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ठीक बा, ई गोल्डरलन, ठीक बा, एस्टीन हो गया, स्ट्रिंग पी ली है, बस स्ट्रिंग बन गया, तो गोल्ड थे पहले। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के मेन कारण रगड़ाई, घर्षण, हाँ। यहाँ देखो, ओम के नियम निकल, ओम के नियम क्या है, अचर ताप पर, अचर में क्या होला, कोनो ताप पर, ठीक बा, टेम्परेचर 50 हो गए, चाहे 100 हो गए, चाहे 80 हो गए, मतलब अचर मतलब होता है, तो ठीक बा। अचर ताप पर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों ना हो विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, मतलब ये होता है, देखो भी बढ़ाना है तो क्या करेगा, आई और आर को यहाँ पर भी वेरियस आई, या छोड़ो आई, मतलब हाई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो हाई बढ़ेगा, ये होगा। आई मैंने क्या होता है, एक आ गया
तो क्या हो गया, धारा विद्युत धारा ना हो। आज दोनों मिला दिए तो विभवांतर हो गया, ठीक बा। तो यहाँ का विभवांतर के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी भी वेरियस आई भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बा। आगे हो, प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध का तो विद्युत धारा का रुकावट करता है, रोकता है ना, वही ना। इसका ऐसा ही मात्रा का तो ओम होता है, सिंपल, ठीक बा। इसमें कौन दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्लास देखो क्या है रे, तुम्हारा पचन खींच देंगे, समझना, ध्यान दो। चल देखो भाई लड़ली आई हो, ये लड़ली है, ये लिखा है भाई मारो। चलो भाई देखो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में देखो, यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कार्य क्या होता है, प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के रुकावट करता है ना भाई, रुकावट करता है, विरोध करता है उसका का। तो यहाँ पे प्रतिरोध संयोजन क्या है, संयोजन में क्या होता है, जोड़ना कहो। अच्छा कितने प्रकार के होते हैं, तो किसी परिपथ में, ठीक है नु, या किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक चालकों को, चालक माने तार को एक साथ जोड़ देना ही प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। माने प्रतिरोध कब हुआ, प्रतिरोध आता है ऐसा होता है, तो बताए थे एक चैप्टर में ऐसा होता है। प्रतिरोध इसको जोड़ना है तो फिर यहाँ जोड़ देंगे, फिर एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे फिर प्रतिरोध जोड़ना है, फिर यहाँ पे एक और प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग के संयोजन हो गया। संयोजन क्या होता है, जोड़ना, यानी प्रतिरोध को लाइन बाई लाइन जोड़ना क्या होता है, संयोजन। लेकिन इसका दो गो तरीका है जोड़ने का। ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। पार्श्व क्रम क्या होता है, ये हम लोग के यहाँ पे ये हो गया, इसमें जोड़ना है हम लोग के पार्श्व क्रम में, तक आ जाएगा इस तरह जोड़ देंगे, फिर यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, इस तरह से चैप्टर में बता दिया गया है। ये हो गया हम लोग का पार्श्व क्रम है, ठीक। तो इसी को जोड़ना ही क्या कहता है, प्रतिरोध का संयोजन, यानी प्रतिरोध को जोड़ देना, प्रतिरोध का संयोजन, ठीक। कितने प्रकार से होते हैं यहाँ पे, दो तरह से, एक श्रेणी एक पार्श्व। ये श्रेणी हो गया, ये पार्श्व हो गया, ठीक है, श्रेणी पार्श्व। विद्युत धारा क्या है, इसका रासायनिक और मात्रक लिखे ना, रासायनिक समीकरण लिख दो एक बार, मात्रक। तब विद्युत धारा आवेश के प्रवाह को, आवेश किससे उत्पन्न होता है, हाँ, आवेश उत्पन्न का मुख्य कारण क्या है, घर्षण है, माने एक दूसरे से रगड़ना, वही होता है घर्षण का। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा का होता है एम्पियर। इसका हम लोग का फॉर्मूला का होता है आई बराबर क्यों, आई का हो गया, आई माने विद्युत धारा ना, क्यू मतलब, अरे टी मतलब टाइम, तो कौन दिक्कत आ गया। विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरे होते हैं, निष्क्रिय माने अक्रिय गैस, यानी जैसे हम लोग का आर्गन गैस हो गया, तो भरने से यही फायदा होता है कि अगर निष्क्रिय गैस नहीं रहेगा उसमें, तो उसमें ऑक्सीजन भर जाएगा और टंगस्टन टूट जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो सकता है, बल्ब भंगुर हो जाएगा। मतलब भंगुर का होता है टंगस्टन, तो बल्ब का हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। मतलब मेन मुख्य कारण ये है, उसका भरने का मुख्य कारण ये होता है कि जो उसमें तार होता है नाइक्रोम के, यानी फिलामेंट, वो टूटे ना, ठीक, उसको अपना स्थिरता बनाए रखता है। तो देखो विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस दोनों होती है। फिलहाल में खासकर आर्गन का नाम आता है, लेकिन जब दो गैस कहा तो दोनों का आर्गन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भरी होती है। हाँ, अगर ये सुनो, अगर मान तो ऑप्शन में आ जाए दोनों आर्गन नाइट्रोजन दोनों आ जा रहा है, तो आर्गन लगाना है। अगर आर्गन नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन लगाना है, ठीक। तो इसका दोनों निष्क्रिय ही है, आर्गन भी वही है, हम लोग का ये भी वही है, ठीक बा। ये हम लोग दोनों होता है, ठीक। और देखो यहाँ पे क्योंकि इसमें आगे के निष्क्रिय गैस का निकाल दिया जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक बा, फ्यूज हो जाता है, याद रखना, ठीक, बल्ब हो जाता है फ्यूज आगे। हाँ, तो ये फ्यूज जाएगा। अच्छा, ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के बीच के विभवांतर ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला यह है, इस फॉर्मूला पर रख के इसको ज्ञात कर देना है, ठीक बा। देखो यहाँ इसका फॉर्मूला लोग एच बराबर हो जाएगा हम लोग के वी स्क्वायर बटा आर। इसको बनाओ, एच का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग के यहाँ पे 100 दे दिया, ठीक बा। हम लोग लिख देना है 100। अब बराबर यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं दिया, वी का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना दिया 4 ओम, यहाँ पर 4।
तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तिरछा तिरछी ना होगा एक मान लो, तो हम लोग का कितना भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 400। ठीक, आया यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का 400 रूट में ना भी बराबर, काम करें यहाँ पर लिख दो, या यहाँ पर भी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हम लोग का 20, क्या हो जाएगा 20 वोल्ट आंसर। सिंपल, आ गया 20 वोल्ट आंसर। आ गया यहाँ पर उतारना। 1 वोल्ट का परिभाषा दे तो क्या होता है कि धारावाही, धारावाही मतलब जन्म से लाइन पास कर जाए, ठीक बा। धारावाही चालक से दो बिंदुओं के बीच बह रहा है तो हाई बिंदु दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का होता है। कार्य की मात्रा 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर का कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। इधर डिफरेंशियल लिखा गया है, इसको याद रखना। ठीक, विद्युत टोस्टर, टोस्टर समझता लो, टेस्ट और चेक करे वाला, हाँ। आ विद्युत स्त्री माने परिश करे वाला, ठीक है। को तापन अवयव शुद्ध धातु न होकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध धातु होगा तो गल जाएगा, और शुद्ध धातु को जो होता है ना प्रतिरोधकता वो कम होता है, लेकिन मिश्र धातु का होता है प्रतिरोधकता ज्यादा होता है, मरुकर ज्यादा होता है। ठीक, तब विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्री मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि प्रतिरोधकता अधिक होती है तथा जल्दी से नहीं गलता है, यानी गलनांक इनका जल्दी से नहीं होता है। तो कौन दिक्कत, इसे उतार लो। चलो देखो, लघु पठन देखो, यहाँ पर लघु पठन किसे कहते हैं? घर में होता है शॉर्ट सर्किट, जब दोनों तरफ नहीं सट जाता है, दोनों लगता है आगे फेंकने, उसी को ही बोलते हैं लघु पठन। सिंपल बात है। हाँ देखो, जो विद्युत परिपथ में गर्म और ठंडा था, मान लाल का हरियर का, तो इसी में कुछ नहीं होता, लाल का हरियर का दोनों सेम में होता है। ठीक, हाँ, तो आपस में जब दोनों सट जाता है एक दूसरे में इसे सट जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें से क्या होता है अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब प्रतिरोध होता है कम, और विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगती है, जिससे दुर्घटना भी हो सकता है, या इसी प्रक्रिया का बोलते हैं लघु पठन बोलते हैं। ठीक बा, समझ में आया? एग्जाम में जरूरी नहीं कि सही लिखना है, एग्जाम जिस तरह तुम लोग दिमाग में आए लिख देना है, मतलब इसी पर आधारित होना चाहिए। अतिभारण का होता है, अतिभारण वही होता है कि जैसे मानो 1 mm के तार पर हीटर चलाएगा चलेगा तो रोध नक जाएगा। ठीक बा, तो वही हम लोग उसे ही क्या बोलते हैं, हम लोग को अतिभारण बोलते हैं, यानी ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज लगा दो और उसमें कम पावर के तार लगा दो, जिससे क्या होता है ज्यादा अधिक धारा प्रवाहित होगा तो क्या हो जाएगा, तार गल जाएगा, तो तार गल जाता है तो उसी प्रक्रिया का बोलते हैं अतिभारण। ठीक है, तो जब किसी विद्युत परिपथ में अधिक शक्तिशाली उपकरण, उपकरण मतलब क्या होता है, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, हीटर हो गया, ठीक भाई, कूलर, सब का, हाँ, इस सब का उपकरण होता है, लगे होते हैं, कारण क्या होता है तार गल जाता है, यानी तार कम पावर का होता है, लेकिन हीटर का तार आता है मोटा मोटा, उसमें पतला लगाता है गल जाएगा। ठीक, इसे ही क्या बोलते हैं, अति भारण बोलते हैं। कौन दिक्कत? तो आज की क्लास हो गया द एंड, कल से होगा केमिस्ट्री।